हेलो दोस्तों, क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी के तरफ से टीआरई 2.0 को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट ई एडमिट कार्ड को लेके है, जिसमें कि एडमिट कार्ड में फ़ोटो अपलोड करते समय गलत फ़ोटो अगर अपलोड हो गया है या आपके एडमिट कार्ड में किसी अन्य व्यक्ति का अगर फ़ोटो शो हो रहा है तो उसको लेके ये अपडेट आई हुई है। ठीक है, तो चलिए मैं नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है बीपीएससी के तरफ से मैं वो पढ़ के आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि टीआरई 2.0 जिसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है 7/12/2023 से लेके 15/12/2023 तक। और इसमें कहा गया है के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ई एडमिट कार्ड में फ़ोटो अपलोड करते समय गलत फ़ोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फ़ोटो अन्य व्यक्ति का फ़ोटो दर्ज हो गया हो, यानी कि जो द्वितीय फ़ोटो है उनमें उस फ़ोटो में अगर किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोटो दर्ज हो गया हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फ़ोटो एडिट कर सही फ़ोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनके डैशबोर्ड पर दिनांक 5/12/2023 से लेके 6/12/2023 तक फ़ोटो अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और उक्त तिथि के बाद किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें साफ कहा गया है कि अगर आपके फ़ोटो में अगर आपका फ़ोटो गलत अपलोड हो गया है, गलत फ़ोटो अपलोड हो गया है या किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोटो आपके फ़ोटो में शो हो रहा है तो आप इसकी सुधार 5/12/2023 से लेके 6/12/2023 तक कर सकते हैं। और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इस तिथि के बाद किसी भी तरह का कोई भी बदलाव का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस डेट के भीतर अपना जो भी एडिट करना हो अपने लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड पे जाके आप अपना फ़ोटो में सुधार कर सकते हैं। आगे ये भी कहा गया है कि अगर सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद यदि अभ्यर्थियों के द्वारा फ़ोटो या हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, अन्य व्यक्ति इत्यादि का रह जाता है तो वैसे अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात या साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो अवसर दिया गया यानी कि जो डेट दिया गया है, अगर वो डेट ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर किसी विद्यार्थी का फ़ोटो गलत अपलोड हो गया है और सुधार नहीं हो पाया है तो उनको अब ये करना होगा कि उनको एक फॉर्म भरना होगा और वो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा होगा और वो उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। आप लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bi.nic पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे और इसके बाद ही यानी कि और वो अपना घोषणा पत्र केंद्राधीक्षक को दिखाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। उसके पश्चात ही उनको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो परीक्षा केंद्र का जो विस्तृत जानकारी है, ठीक है, वो 5/12/2023 से उपलब्ध करा जाएगी। यानी कि अभी आपके एडमिट कार्ड पे सिर्फ सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट का नेम शो हो रहा होगा। तो जो पूरा डिटेल में जो जानकारी है परीक्षा केंद्र का वो 5/12/2023 से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है,
तो मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है घोषणा पत्र जो है, ये घोषणा पत्र आपको फिल करके भर के एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है। यानी कि अगर सबसे पहली बात कि 5/12 से लेके 6/12 तक आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी तरह का गलत फ़ोटो अपलोड हो गया है या आपके फ़ोटो की जगह पे किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोटो शो हो रहा है, तो आप 5/12 से लेके 6/12/2023 तक उसको सुधार कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आपको इस घोषणा पत्र को भर के और इस पे अपना रंगीन फ़ोटो आप चिपकाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फ़ोटो चिपका के उसको किसी राजपत्रित पदाधिकारी, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट के डीओ ऑफिसर हो, बीओ हो गए, ठीक है, बीडीओ हो गए, बीओ ऑफिसर हो गए, या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी हो गए, ठीक है, कोई भी राजपत्रित पदाधिकारी हो, उससे आपको अभी प्रमाणित करवाना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका हिंदी में और अंग्रेजी में हस्ताक्षर भी करना होगा। तो जो व्यक्ति का अगर डेट के बाद भी अगर सुधार नहीं हो पाता है फ़ोटो में, तो आप लोग इस फॉर्म को भर के परीक्षा में लेके जाएंगे। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं इसका दोस्तों अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो या कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट पढूं और उसका उत्तर तुरंत दूं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय।